Good morning students, मैं आर.पी. यादव फ्रॉम इंग्लिश नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ द लॉस्ट स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट। वेयर एवर दे फाइंड फूड, वे जहाँ कहीं भी भोजन पाते, वे जहाँ कहीं भी भोजन पाते। दे पिच दियर टेंट्स, वहीं पर वह अपना टेंट, अपना तंबू गाड़ लेते। वह जहाँ कहीं पर भोजन पाते वहीं पे अपना तंबू गाड़ लेते। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, वही उनका अस्थाई घर हो जाता। ट्रांजिट मीन्स अस्थाई, वही उनका अस्थाई घर हो जाता। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, वहीं पर उनके बच्चे बड़े होने लगते, वहीं पर उनके बच्चे बड़े होने लगते। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीवन यापन में सहभागी हो जाते, और जीवन यापन में सहभागी हो जाते। सर्वाइवल मीन्स जीवन यापन। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन यापन करने का मतलब है कूड़ा कबाड़ बिनने वाले। और सीमापुरी में जीवन यापन करने वालों का मतलब है कूड़ा कबाड़ बिनने वाले। थ्रू द ईयर्स, वर्ष भर, इट हैज़ एक्कोर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट्स, वर्ष भर में इसने ललित कला का रूप धारण कर लिया। वर्ष भर में इसने ललित कला का रूप धारण कर लिया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज इज देम इज गोल्ड, कूड़ा करकट उनके लिए सोना था, धन दौलत था। कूड़ा करकट उनके लिए धन दौलत था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी प्रतिदिन की रोजी रोटी थी, यही उनकी प्रतिदिन की रोजी रोटी थी। रूफ ओवर दियर हेड्स, और उनके सर की छत थी। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रीफ, चाहे यहाँ टपकती हुई छत ही क्यों न हो, चाहे यहाँ टपकती हुई छत ही क्यों न हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह कुछ और अधिक थी, लेकिन एक बच्चे के लिए यह कुछ और अधिक थी। आई समटाइम फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, अथवा 10 रुपये का नोट। साहेब से, साहेब बोला। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही थी प्रसन्नता से। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम कूड़े करकट के ढेर में एक चांदी का सिक्का पा जाते हो, जब तुम कूड़े करकट के ढेर में एक चांदी का सिक्का पा जाते हो। हीप मीन्स ढेर, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट। यू डोंट स्क्रॉप स्क्राउंजिंग, तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते हो, तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते हो। स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग मीन ढूंढना। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और अधिक पाने की उम्मीद में, और अधिक पाने की उम्मीद में। इट सीम्स दैट, इससे प्रतीत होता है कि फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, कि बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अलग मतलब होता है। फ्रॉम व्हाट इज मीन्स टू दियर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता के लिए मतलब होता है, उससे उनके बच्चों के लिए अलग मतलब होता है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह एक लिपटा हुआ आश्चर्य होता है, बच्चों के लिए यह लिपटा हुआ आश्चर्य होता है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए यह जीवन यापन का साधन है, बड़ों के लिए यह जीवन यापन का साधन है। ऑन विंटर मॉर्निंग, शीत ऋतु की सुबह, शीत ऋतु की सुबह। आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब, मैंने साहेब को अपने पड़ोस के क्लब के बाहर शहर दीवारी के गेट के पास खड़े देखा। शीत ऋतु की सुबह मैंने साहब को अपने पड़ोस के क्लब के छहर दीवारी के गेट पर खड़े देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वह 2 युवकों को देख रहा था जो सफ़ेद कपड़े पहने थे, वह 2 युवकों को देख रहा था जो सफ़ेद कपड़े पहने थे। प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे खेल पसंद है। ही हम्स, वह बड़बड़ाया या गुनगुनाया।
content to watch it standing behind the fence। और चारदीवारी के पीछे खड़े होकर ही देखकर ही संतुष्ट था, और चारदीवारी के बाहर ही खड़े होकर देखकर संतुष्ट था। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वहाँ कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, उसने माना। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूलने देता है, गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब टेनिस के जूते पहने था, साहेब टेनिस के जूते पहने था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इट्स डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसके उड़े हुए रंग की शर्ट और हाफ पैंट पर विचित्र लग रहे थे, जो उस उड़े हुए कलर की शर्ट और हाफ पैंट पर विचित्र लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, इसे मुझे किसी ने दिया है, इसे मुझे किसी ने दिया है, इसे उसने कहा। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करते हुए उसके ढंग से उसने बताया, व्याख्या के ढंग से उसने बताया किसको, हमको किसी ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्टेड शूज ऑफ रिच, तथ्य यह है कि यह अमीर लोगों द्वारा त्यागा गया जूता है, यह अमीर लोगों द्वारा त्यागा गया जूता है। डिस्कार्डेड मीन्स त्यागा गया। सम रिच बॉय, अमीर लोगों के लड़कों द्वारा। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने शायद पहनने से इनकार कर दिया था, जिसने शायद पहनने से इनकार कर दिया था। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, परहैप्स मीन्स शायद। बिकॉज अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में एक छोटा सा छेद था। डज नॉट बॉदर मी हिम, इससे उसे कोई परेशानी नहीं थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगा चलता है, जो नंगे पैर चलता है, उसको एक छेद से कोई परेशानी नहीं हो सकती। इवन शूज भी था, होल इन ड्रीम केम ट्रू, छेद वाले जूते भी उसके लिए सपने सच करने के समान थे, छेद वाले जूते भी उसके लिए सपने सच करने के समान थे। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो खेल वह देख रहा था, सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, वह उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, सुबह साहेब मिल्क बूथ जा रहा था, सुबह साहेब मिल्क बूथ जा रहा था इस रास्ते से। इन हिज हैंड इज स्टील कनस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क उस पार एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, मैं सड़क उस पार एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। इसे उसने कहा, जब लेखिका ने उससे पूछा, जब लेखिका उसको सड़क पर मिली तो उसने कहा कि मैं सड़क के उस पार चाय की दुकान में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से इशारा करते हुए बताया। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरे सभी भोजन। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, लेखिका ने पूछा, क्या तुम काम पसंद करते हो, क्या तुम्हें नौकरी पसंद है। हिज फेस आई सी, उसके चेहरे को मैंने देखा। हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसके चेहरे से आज़ादी की दृष्टि नहीं थी, उसके चेहरे पर आज़ादी का भाव नहीं था। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर, स्टील का कनस्तर उसे भारी लग रहा था। देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा जो वह ले जाता था, कनस्तर उसको भारी लग रहा था उस बैग की अपेक्षा जो वह उसे ले जाता था। कब ले जाता था, जब कूड़ा कबाड़ बिनता था तो जो वो बैग लिए रहता था
आज उसको हम उसकी तुलना में यह कनस्तर भी हल्का होने के बजाय भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इसको ले जाने में कोई स्वतंत्रता नहीं है। वह इस डिब्बे को एक मजबूरी में ले जा रहा है, जबकि झोले को वह शौक बस ले जाता था, उसका निजी झोला होता था। सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वह अपने कंधों पर बहुत हल्के में ले जाता था। द बैग वॉज हीज, क्योंकि वह उसका स्वयं का बैग था। द कनस्तर वॉज बिलोंग टू द मैन, कनस्तर उस आदमी से संबंधित है हु ओन्स द टी शॉप, जो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा। ओके बच्चों, अब यह साहब की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब यहाँ से आपको एक दूसरी कहानी स्टार्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का मालिक होने पर जोर देता है। मुकेश अपना स्वयं का मालिक होने पर जोर देता है। इंसिस्ट मीन जोर देना। आई विल बी मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वह बोला। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, लेखिका ने पूछा, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर, उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आँखों में आंखें डालकर उसने जवाब दिया। हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक ए मिराज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उसके सपने धूल भरी गलियों में मृग मरीचिका के समान लग रहे थे। उसके सपने धूल भरी गलियों के मध्य मरीचिका के समान लग रहे थे। मरीचिका का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ होता है, जैसे आप सड़कों पर धूप में कहीं जा रहे हैं, दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है सड़कों पर पानी भरा हो, और दूर से देखने पर वैसे ही चमकता है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पानी वानी कुछ नहीं रहता है। कभी आपने वहाँ ध्यान दिया बच्चों? नहीं ध्यान दिया ना? आप जब कभी जाना रोड पर, जब दूर से रहना तो दूर से ही रोड पर देखना, पक्की रोड पर, डामर वाली पर देखोगे तो आपको ऐसे फील होगा कि जगह जगह से थोड़ा थोड़ा पानी भरा हो, ऐसे चमकते हुए दिखता है। लेकिन जब वहाँ पहुँचोगे तो पानी नहीं दिखेगा, उसी को मरीचिका कहते हैं। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में लगा हुआ है, चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यहाँ कांच को आकार देने के उद्योग का केंद्र है, यह कांच को आकार देने के उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पर परिवार पीढ़ी बिता देते हैं, जहाँ पर परिवार पीढ़ी बिता देते हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेस, भट्टियों के पास काम करते हुए, फर्नेस मीन्स भट्टी, भट्टियों के पास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स, कांच को जोड़ जोड़ कर चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड इन सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है मानो वह संपूर्ण पृथ्वी की औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह संपूर्ण औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश फैमिली इज वन अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। इसके पहले वाली कहानी में क्या नाम था? साहेब। अब इसमें दूसरा लड़का आ गया, उसका क्या नाम है? मुकेश।
none of them know that it is illegal for children। उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह गैर कानूनी है कि बच्चे लाइक हिम उसके जैसे वर्क इन द ग्लास फर्नेस कि कांच की भट्ठी के पास काम करें। उन्हें नहीं पता था कि यह एक गैर कानूनी है कि बच्चे कांच की भट्ठी के पास काम करें। विथ हाई टेम्परेचर अत्यधिक टेम्परेचर पर, अत्यधिक गर्मी वाले स्थानों पर। इन डिग्नी सेल्स बंद कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट बिना हवा और प्रकाश के। दैट लॉ इफ इन्फोर्स्ड यदि कानून आ जाए, यदि कानून बन जाए, कुड गेट हिम उनके लिए एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस तो वह 20,000 बच्चे गर्म भट्टियों से बाहर हो जाएं। तो वह उन्हें 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर कर दिया जाए। वेयर दे स्लोग देयर डेली आवर्स जहाँ वह अपने प्रतिदिन का समय बिताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद स्टूडेंट।